यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया चल रहा है क्या? बताइए। एवरीथिंग इज गुड, फाइन, फैंटास्टिक। क्या चल रहा है? यू आर नॉट विजिबल, यू आर नॉट विजिबल। हियर यू गो, हियर यू गो। मॉडल 2 40% हुआ है रिवीजन के, देख सकते हो। देखो देखो बिंदास देखो। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बताइए जी, सब टकाटक चल रहा है? बताइए जी, सब बढ़िया चल रहा है? बताओ सर। यू प्लीज रिप्लाई रिक्वेस्टिंग यू नॉट कंप्लीटेड माय एफएम। ठीक 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 है। वंस अगेन गुड इवनिंग कशिश जी, वंस अगेन गुड इवनिंग। हर हर महादेव। बढ़िया, आप कैसे हो? अपन भी टकाटक ही है बेटा, एकदम टकाटक है। सर मीटिंग ज्वाइंट होने के लिए क्या है ये? सर आप कैप मत पहना करो, बाल बहुत अच्छे लगते हैं। तू है ना नलायक है, ये प्रभसिमरन को हटाओ, ये नलायक को हटाओ, ये नलायक को हटाओ। हाँ सर, भूल तो नहीं गए? हेलो आशीष सर, चिन्मय जी, हाउ आर यू जी? ये सारे बच्चे पहले मुझे बताओ, बिफोर आई स्टार्ट समथिंग, नहीं अभी आज तो बेटा इसका ही होगा। फैज़ अहमद, चलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई थिंक वी डोंट वेस्ट मच ऑफ अ टाइम। मैं इमीडिएटली स्टार्ट करना चाहूँगा चीज़ों को, लेकिन पहले कुछ बात समझना चाहता हूँ। सर हाउ टू इम्प्रूव वीडियो क्वालिटी प्लीज़? आई हैव नो आइडिया। बेटा ये जूम हमारे कंट्रोल में नहीं होता ना, लेकिन मेरे सामने मोबाइल चल रहा है, तो एब्सोल्युटली टकाटक वीडियो क्वालिटी बेटा, एब्सोल्यूट टकाटक वीडियो क्वालिटी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ, हो सकता है कि आपके नेट कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम हो बेटा। पहले मुझे बताओ एक बात यार, क्या इसमें नॉन यूनिक के कितने बच्चे हैं? नॉन यूनिक वाले कितने हैं? मी करके लिखोगे। नॉन यूनिक वाले कितने हैं? नलायक है कनिष्ठ, नलायक। नॉन यूनिक वाले कितने हैं? नॉन यूनिक वाले। अच्छा, ये बहुत सारे बच्चे हैं नॉन यूनिक वाले। ओके, कनिष्ठ नलायक। ओके जी, तो देर आर मैनी पार्शियल यूनिक, बाकी सारे नॉट मी सर। हाँ, नलायक मैंने बोला था, मी। चलिए जी, आई एम फ्रॉम असम। चलो बढ़िया, वंडरफुल। चलो, मैंने सिर्फ मुझे जानना था कि नॉन यूनिक वाले कितने, बट एनीवे, चाहे यूनिक वाले रहें चाहे नॉन यूनिक वाले रहें, मुझे सबसे पहले बताओ कि हम एग्जैक्टली हमने जो टेक्निकली जो हमें रिवीजन स्टार्ट करना है, आज फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हम रिवीजन स्टार्ट करते हुए चलेंगे। एक ही मिनट, मैं आपको पूरा गाइड कर दूं प्रॉपरली पहले कि हम किस तरह से करेंगे। लेट मी सर्च। हाँ, FM, ओके, ये आ गया यहाँ पे। अब सुनना मेरी बात, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि लाइफ में खुशी कब मिलती है? व्हेन यू फाइंड हैप्पीनेस। मुझे बताओ, लाइफ में खुशी कब मिलती है? जब गर्लफ्रेंड का फ़ोन आ जाए तब, जब बॉयफ्रेंड का फ़ोन आ जाए तब, रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो जाए तब, कब खुश? आजकल तो है ना खुशी की डेफिनेशन, हैप्पीनेस की डेफिनेशन चेंज हो चुकी है, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज की डेट में अगर खुशी की बात करें तो CS एग्जीक्यूटिव से पास होने की अलावा कोई ज़्यादा खुशी में दे नहीं सकता है। बताओ मुझे फास्ट, अगर हम CS एग्जीक्यूटिव क्लियर हो जाए तो उससे ज़्यादा खुशी हमें कुछ हो ही नहीं सकती है। जितने बच्चे ने यहाँ पे ज्वाइन किया, चाहे वो यूनिक के स्टूडेंट्स हैं चाहे वो नॉन यूनिक के स्टूडेंट्स हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन क्या आपको नहीं लग रहा है कि एग्जीक्यूटिव पास करना हमारा गोल होना चाहिए? अब हैप्पीनेस किस पे डिपेंड करती है? आप क्या सोचते हो? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट यू से एंड व्हाट यू डू। आप क्या सोचते हो, आप क्या करते हो, आप क्या कहते हो, उस पर पूरी हैप्पीनेस डिपेंड करती है आपकी। सोच पे तो बहुत सारी चीजें निर्भर होती हैं। बेकार सोच वाले जो होते हैं ना, जिसके दिमाग में अतरंगी सोचें ज़्यादा आती हैं, फालतू वाली सोचें ज़्यादा आती हैं, तो बेटा प्रॉब्लम क्या आती है कि हमें पॉजिटिविटी नहीं आती। आपने लाइफ में बहुत बारी महसूस किया होगा कि अगर दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होती है ना, तो समझ लो कि हमारा दिन बड़ा अच्छा जाता है, लेकिन जैसे दिन की शुरुआत अगर बेकार गई ना, नेगेटिव गई ना, तो एट द एंड ऑफ द डे बड़ा है ना ऐसा अजीब सा फील होता है कि नहीं होता है? मुझे बताओ, अजीब सा फील होता है कि नहीं होता है?
तो दोस्तों ये बहुत जरूरी है कि आज की डेट में मुझे नहीं लग रहा है कि सीएस एग्जीक्यूटिव से क्लियर होने से ज्यादा आपके लिए कोई खुशी हो सकती है, कोई हैप्पीनेस हो सकता है। बट फॉर दैट व्हाट डू यू थिंक, दैट इज इंपॉर्टेंट, बी पॉजिटिव। आपने आज तक कितनी प्रिपरेशंस की हैं? 50% प्रिपरेशंस की हैं, 40% प्रिपरेशंस की हैं, कितना प्रिपेयर किया है, नहीं किया है, दिखना फलाना ब्ला 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 ब्ला, मुझे कुछ नहीं जानना। बस दिल से मेहनत करोगे, हम दिल से पढ़ाएंगे। आपने देखा ही है कि हमारे यूनिक के रिविजन कितने स्ट्रांग होते हैं, यूनिक के रिविजन कितने स्ट्रांग होते हैं, किस तरह से बेटा टेंशन होना, डर लगना, ये है ना एक नॉर्मल और स्वाभाविक है, बहुत नेचुरल है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑन दी टॉप ऑफ दिस कुछ करके दिखाएंगे। बोलो पक्का वादा है कि आप एंड तक जुड़े रहोगे? अगर आप एंड तक जुड़े रहोगे तो मैं भी आपके लिए एंड तक जुड़ा रहूंगा। पक्का वादा करो, पहले प्रॉमिस करो कि हम एंड तक जुड़े रहेंगे। आपने चाहे पहले पढ़ाई की हो ना की हो, कुछ भी किया हो, लेकिन एंड तक जुड़े रहोगे। कैसे भी करके 50-60 तो लेके ही आएंगे, कैसे भी करके 50-60 मार्क्स तो लेके ही आ जाएंगे। पास होने के लिए 50-60 ही चाहिए ना? कितना चाहिए मुझे बताओ? पास होने के लिए तो सिर्फ 50-60 ही चाहिए। कुछ प्रॉब्लम हो रही है यार? एक मिनट मैं हाँ, पास होने के लिए तो 50-60 ही चाहिए। 50-60 तो बेटा लेके आ ही जाएंगे, लेकिन उसके लिए नहीं, जिसने 100 का टारगेट लिया है, 90 का टारगेट लिया है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ उन लोगों को। लेकिन जिन्होंने अब तक कुछ ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई की है, 100 पढ़ाई की है, तो मुझे बताओ क्या हम पूरी जान लगा देंगे? क्या पूरी जान लगा देंगे? डेफिनेटली पूरी जान लगा देंगे। एंड आई प्रॉमिस यू कि अगर आपने साथ निभाया तो 50-60 तो कहीं नहीं गए, 50-60 तो कहीं नहीं गए, 50-60 तो ऐसे ही आ जाएंगे। ओके, 50-60 तो ऐसे ही आ जाएंगे। स्टार्ट करने से पहले न थकान होनी चाहिए न हार होनी चाहिए, न थकान होनी चाहिए न हार होनी चाहिए। जीत के लिए निकले हैं तो बस सिर्फ जीत होनी चाहिए। न थकान होनी चाहिए न हार होनी चाहिए, जीत के लिए निकले हैं तो सिर्फ जीत होनी चाहिए। इतनी शिद्दत से मेहनत करो, परिश्रम करो कि हार को भी शर्म आ जाए, कि हार को भी शर्म आ जाए, हार को भी शर्म आ जाए, कि हार की भी शर्म से हार हो जानी चाहिए। मुझे बताओ क्या इतनी शिद्दत से, ईमानदारी से जो हुआ है पास्ट में सब कुछ भूल जाएंगे? दिल से पढ़ाएंगे, दिल से पढ़ाएंगे, हम दिल से पढ़ेंगे, दिल से पढ़ाएंगे, दिल से पढ़ेंगे दोस्तों। करेक्ट है। जो मतलब सी, एक बात मैं जरूर मानता हूं कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्डवर्क। अगर आप हार्डवर्क में बिलीव करते हो ना तो उसका सब्स्टिट्यूट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बिलीव मी और नॉट, डट के लगो, लग जाओ, घुस जाओ उसके अंदर। करेक्ट है, घुस जाओ उसके अंदर, घुस जाओ उसके अंदर, एंड फिर देखो क्या हो सकता है, फिर क्या हो सकता है। उसकी टेंशन मत करो कि क्या रिजल्ट आएगा, कैसे होगा, क्या होगा, बस मेहनत करो, मेहनत करो। अरे भाई एक बार तो हार चख ली है हमने, हार को भी बता देंगे कि तुझे भी हम शर्मिंदा करा देंगे। हम इतनी मेहनत करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे कि पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है दोस्तों, विद दिस आई रियली डोंट वांट टू वेस्ट मच ऑफ योर टाइम, क्योंकि आप आपका प्रीशियस टाइम निकाल के यहाँ पे आए हो, तो ये कहीं ना कहीं मेरा फर्ज बनता है। खुशी कहती हैं कि 95 CA में 95 FM में चाहिए, 92 हाईएस्ट है। देखते ये बार रिकॉर्ड कौन तोड़ता है। 92 हाईएस्ट है, 92 हाईएस्ट है। देखते ये बार रिकॉर्ड कौन तोड़ता है, रिकॉर्ड कौन तोड़ता है। सर इट इज, अभी मैं कोई भी बेटा, अभी मैं कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगा, अभी सिर्फ हम पढ़ने पे ध्यान देंगे, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो उससे ही हम आगे कुछ कर पाएंगे। सर अपने कुछ यूनिक स्टूडेंट्स का साथ, लेकिन प्रॉब्लम आ रही है। चलिए जी, लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स बिगिन। मुझे लग रहा है वॉइस सब टकाटक है। स्टार्ट करने से पहले ये समझ लेता हूं, वॉइस सब टकाटक है। मुझे बताओ आवाज सब आ रही है? जल्दी से बताइए, आवाज आ रही है? सब कुछ आ रही है क्या? हाँ चलिए जी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, सब परफेक्ट बच्चे बोल रहे हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी बेटा, दोस्तों ऑलवेज ध्यान रखना। स्ट्रेटेजिकली ये टॉपिक की बड़ी इंपॉर्टेंस है आपके एफएम के लिए।
आपने पहले पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा। अच्छा, बच्चे बोल रहे स्केड्यूल के ये दे दो, मैं ये बताना भूल गया आपको। देख लो एक बार, क्या मैं आपको ये सारी बातें एक बार बता दूं तो आपको ना ज़्यादा ये रहेगा कि FM टाइम वैल्यू ऑफ मनी। हाँ, मैं आपको एक बार ये सीक्वेंस बता दूं कि हम कौन से सीक्वेंस में इसको जाएंगे। ये आपका FM का सिलेबस है, ये आपका FM का सिलेबस है। सबसे पहले द टॉपिक व्हाट वी गोइंग टू कवर हियर दैट विल बी योर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। हम क्या कवर करेंगे? आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जब मैंने रेगुलर बैच में टॉपिक पढ़ाया था तो अप्रॉक्सीमेटली मैंने 11 से 12 लेक्चर्स में पढ़ाया था, लेकिन आपके रिवीजन में 3 to 4 लेक्चर्स में कंप्लीट होगा, 3 to 4 लेक्चर्स में कंप्लीट होगा। दोस्तों ऑलवेज एक बात ध्यान रखना, रिवीजन है, इसका मतलब ये होगा कि ये रेगुलर लेक्चर्स नहीं है। तो आपको ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर ये रेगुलर लेक्चर्स नहीं है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अगर आपने पढ़ा होगा तो उसको इसकी डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, चाहे आपने मुझसे पढ़ा है कहीं और से पढ़ा है, करेक्ट है, डेफिनेटली आपको उसकी हेल्प मिलेगी। लेकिन एनीवे इट्स रिवीजन, करेक्ट। लिवरेज रेगुलर लेक्चर से भी 10 से 12 लेक्चर्स गए थे, लेकिन 3-4 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक ये रहेगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सीक्वेंस बता रहा हूँ आपको। उसके बाद आपका कैपिटल स्ट्रक्चर, उसके बाद आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, उसके बाद आपका कैपिटल बजटिंग, कैप बच कराऊंगा मैं आपको। उसके बाद रहेगा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट, डेटर्स मैनेजमेंट। ये 2 टॉपिक जो है सिक्योरिटी एनालिसिस में रिकॉर्डेड दे दूंगा आपको इसका, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट फाइनेंस पवन सर कराएंगे। कौन कराएंगे आपको? पवन सर कराएंगे प्रोजेक्ट फाइनेंस वाला। दोस्तों मैं क्या कहूँ आपसे, मुझे बताओ। मेरी तो इच्छा ये है कि यहाँ पे बैठा हुआ हर एक बच्चा पास हो जाए, कोई बच्चा फेल ना हो। बट अगेन रियलिटी तो कुछ अलग ही है ना बेटा, रियलिटी तो कुछ अलग ही है। मैं तो चाहता हूँ कि मेरा कोई बच्चा फेल ना हो। रिवीजन के थ्रू मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप रिवीजन के थ्रू जिसने पहले कुछ भी ना पढ़ा हो, एक भी MCQ सॉल्व नहीं किया हो, फिर भी वो 40-50 मार्क्स, 50-60 मार्क्स लेके आ जाए, 50-60 मार्क्स लेके आ जाए। हाँ, SM का भी रिवीजन होगा, टुवर्ड्स द एंड SM का भी रिवीजन होगा, SM का भी रिवीजन करवाऊंगा आपको, करेक्ट है। तो मैं पूरी मेहनत करूंगा, लेकिन आपको मुझे प्रॉमिस करना है। क्या प्रॉमिस करना है? चल रहा है जमकर मेहनत, बस इस मेहनत को मंजिल से मिलाना है। और जिसके हाथ में चल पड़े हैं, वो कुछ लिखा था, किसी ने शायरी लिखी थी बेटा, मैं पढ़ नहीं पाया, कमेंट्स यहाँ पे बहुत फास्ट हो रही, बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि रादर आई वेस्ट एनी टाइम, मैं स्टार्ट कर दूं पढ़ाना। तो आई यू रेडी गाइस? मुझे बताओ, आई यू रेडी? समीर बाद में पढ़ता हूँ, समीर तुम मुझे बाद में भेजो, मैं बाद में पढ़ता हूँ बेटा, पहले मुझे पढ़ाने दे, बाद में पढ़ता हूँ। मैं इनिशियली थोड़ा कम लूंगा, लेकिन लेटर ऑन आई विल इंक्रीज योर टाइम, मैं टाइम इंक्रीज करके पढ़ाऊंगा आपको, करेक्ट है। लेकिन इतना ही प्रॉमिस है, क्योंकि ये लेक्चर एनीवे यूट्यूब पे आने वाले नहीं है, ये लेक्चर्स, करेक्ट है। और ये जो क्लास नोट्स जो है ना, ये क्लास नोट्स है, जो मैं यहाँ बोलूंगा ना, ये सब क्लास नोट्स में लिखा होगा। आप वेबसाइट पे जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो, उसकी लिंक मैं आपके ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, तो दोस्तों CA में बेटा मैंने अब तक, क्यों मेरी तबीयत इतनी अच्छी नहीं चल रही, मेरी तबीयत, मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम है, मतलब डॉक्टर ने तो लेक्चर लेने से मना कर दिया, इसलिए मैंने पहले FM के रिवीजन का प्लान बनाया हुआ है, करेक्ट है। CA में रिवीजन्स के प्लान यूनिक वाले स्टूडेंट्स के लिए चल रहे हैं, तो आप यूनिक वाले स्टूडेंट्स के साथ चल रहे हैं, वहाँ पे कुछ मैंने उनको अलग से प्लान दिया हुआ है, लेकिन नॉन यूनिक स्टूडेंट्स के लिए मैंने अभी कोई प्लान नहीं बनाया, लेकिन लेटर ऑन अगर मेरी तबीयत ठीक रहती है तो मैं CA के लिए कुछ प्लान बनाऊंगा। बट फॉर द टाइमिंग I'll focus on FM. समीर later on I'll read your शायरी बेटा, ठीक है ना, मैं लेटर ऑन रीड करता हूं बेटा। अब मैं स्टार्ट करूंगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी। स्ट्रेटेजिकली ये टॉपिक की बड़ी इंपॉर्टेंस है आपके सिलेबस को लेके। एग्जाम्स में इस टॉपिक से जो क्वेश्चंस हमने देखे हैं, ज्यादातर करके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ही आए, दिखे गए। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, थियोरेटिकल क्वेश्चंस कम आते हैं। लेकिन एनीवे पूरे फाइनेंस का बेस है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अगर आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी हिला हुआ है तो आगे कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आएगा। अगर फाइनेंस को जानना है, समझना है, फाइनेंस को फील करना है, तो पहले टाइम वैल्यू मनी को फील करना बहुत जरूरी है। स्क्रीन एकदम टकाटक है बेटा, स्क्रीन मेरे सामने ही है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम
नहीं है, स्क्रीन एकदम टकाटक है, ठीक है। चलिए जी, दोस्तों मुझे बताओ, अगर आपको चॉइस दिया जाए कि 1 लाख रुपया आज चाहिए कि 1 लाख रुपया 1 साल के बाद चाहिए, तो आप क्या मानोगे, आप क्या मांगोगे, मुझे बताओ फटाफट। अगर आपको चॉइस दिया जाए कि आपको 1 लाख रुपया आज चाहिए कि 1 लाख रुपया 1 साल के बाद चाहिए। आज का मतलब होता है T0, T0 का मतलब आज, टुडे, प्रेजेंट। T1 का मतलब होता है एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, T1 का मतलब क्या होता है, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। T2 का मतलब होता है एंड ऑफ सेकेंड ईयर। T3 आप बताओगे, T3 का मतलब क्या होता है, एंड ऑफ थर्ड ईयर। T4 का मतलब क्या होता है, एंड ऑफ फोर्थ ईयर। T5 का मतलब क्या होता है, एंड ऑफ फिफ्थ ईयर। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, गिवन अ चॉइस, अगर आपके पास चॉइस दी जाए तो क्या आप 1 लाख रुपया आज डिमांड करोगे कि 1 लाख रुपया 1 साल के बाद डिमांड करोगे? अरे भाई कोई भी क्या कहता है, पैसा आता है तो अब भी आने दो भाई, लक्ष्मी आ रही है तो अब भी आने दो ना, क्यों 1 साल तक वेट करेंगे? वाई टू वेट फॉर 1 ईयर? 1 साल तक कौन वेट करेगा, मुझे बताओ फास्ट। वाई टू वेट फॉर 1 ईयर? आज ही आने दो, आज ही आने दो। चलिए जी, कैलसी हाथ में लोगे, आपको कुछ नहीं करना है। मैं ये जो भी यहां पे लिखा हुआ है ना, ये क्लास नोट्स है ना, सारी बातें आपको शेयर हो जाएगी, सारी बातें आपको शेयर हो जाएगी, लेकिन फिर भी कुछ कुछ लिखना जरूरी होता है। अगर आप लिखोगे नहीं तो कॉन्फिडेंस क्रिएट नहीं होगा, कॉन्फिडेंस क्रिएट नहीं होगा, इसलिए कॉन्फिडेंस क्रिएट करने के लिए कुछ कुछ बातें लिखना बहुत जरूरी है। कैलसी हाथ में लोगे, फटाफट मुझे बताओ, 100 रुपया अगर आज इन्वेस्ट करते हैं, T0 पे इन्वेस्ट करते हैं, तो दोस्तों मुझे बताओ 10% इंटरेस्ट पे 1 साल के बाद कितना मिलेगा? 10% इंटरेस्ट पे 1 साल के बाद कितना मिलेगा? क्या 110 रुपया मिलेगा? जल्दी से बताओ। क्या 10% इंटरेस्ट पे 1 साल के बाद क्या 110 रुपया मिलेगा? जल्दी से बताइए। क्या ये 110 रुपये में, मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताना, क्या ये 110 रुपीज में क्या प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड है? क्या इसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड है? नेक्स्ट ईयर जब इंटरेस्ट मिलेगा तो क्या ये 110 पे 10% मिलेगा? तो मुझे बताओ 110 पे 10% कितना होता है? कैलसी पे, कैलसी साथ में होना जरूरी है। क्या 110 पे जो 10% है क्या वो 11 रुपया होता है? मुझे बताओ फास्ट। 110 में 11 रुपया ऐड कर दो तो क्या 121 मिलेगा? तो अगेन क्या ये 121, 121 में भी क्या प्रिंसिपल और इंटरेस्ट क्या दोनों इंक्लूड है कि नहीं है? दोस्तों दोनों इंक्लूड है। मुझे बताओ, क्या हम T0 से क्या हम T1 पे जा रहे हैं? हम T1 से क्या T2 पे जा रहे हैं? तो मैं कह सकता हूं कि हम प्रेजेंट से फ्यूचर में जा रहे हैं। मुझे बताओ, क्या कह सकता हूं? प्रेजेंट से फ्यूचर में जा रहे हैं। दोस्तों प्रेजेंट से फ्यूचर में जाने को मैथमेटिक्स में कंपाउंडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? कंपाउंडिंग कहते हैं। मैथमेटिक्स में क्या कहते हैं? कंपाउंडिंग कहते हैं। और मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, क्या ये जो 110 रुपया था, क्या ये 110 रुपये में क्या इंटरेस्ट भी इंक्लूड था? क्या इंटरेस्ट भी इंक्लूड था? मुझे बताइए, क्या इसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड था? हाँ, इसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड था। और क्या हमें इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिला? नेक्स्ट ईयर में हमें क्या इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिला? और तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलने को हम कहते हैं कंपाउंडिंग। मैथमेटिक्स में क्या कहते हैं? कंपाउंडिंग कहते हैं। मैथमेटिक्स में कंपाउंडिंग कहते हैं। माय क्वेश्चन योर आंसर। बताओ, प्रेजेंट से फ्यूचर में जाएंगे तो प्रेजेंट से फ्यूचर में जाने को वी कॉल इट एज डैश। प्रेजेंट से फ्यूचर में जाने को वी कॉल इट एज डैश। प्रेजेंट से फ्यूचर में जाने को वी कॉल इट एज डैश। वी कॉल इट एज डैश। बताओ क्या कहते हैं? प्रेजेंट से फ्यूचर जाने को क्या कहते हैं? कंपाउंडिंग कहते हैं। क्या जब प्रेजेंट से फ्यूचर में जाएंगे तो चेक करो, प्लीज फोकस, कॉन्सेंट्रेशन एंड पेशेंस, ये तीनों का होना बहुत जरूरी है। करेक्ट है। प्रेजेंट से फ्यूचर में जब जाएंगे तो क्या इंटरेस्ट ऐड हो रहा है? जल्दी से बताओ, क्या इंटरेस्ट ऐड हो रहा है? हाँ, इंटरेस्ट ऐड हो रहा है। 100 में 10 रुपया ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? 110 मिलेगा। 110 में 11 रुपए का इंटरेस्ट ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? 121 मिलेगा। 121 मिलेगा, 121 मिलेगा। तो क्या जैसे हम प्रेजेंट से फ्यूचर में जा सकते हैं, क्या वैसे हम फ्यूचर से भी प्रेजेंट में आ सकते हैं? फटाफट बताओगे, क्या वैसे हम फ्यूचर से भी प्रेजेंट में आ सकते हैं? हम वैसे फ्यूचर से भी प्रेजेंट में आ सकते हैं। तो फ्यूचर से प्रेजेंट में आने को डिस्काउंटिंग कहते हैं। मुझे बताओ, क्या 121 से अगर आपको 110 तक आना है तो 11 रुपए का इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा। 110 से अगर आपको 100 तक आना है तो क्या 10 रुपए का इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करना पड़ेगा। चिन्मय बेटा, वॉइस एकदम मैक्सिमम पे है, वॉइस एकदम मैक्सिमम है चिन्मय बेटा, और वॉइस एकदम टकाटक है बेटा। ये देख, मेरा मोबाइल सामने चल रहा है, एकदम टकाटक वॉइस है, एकदम टकाटक वॉइस है बेटा। ओके, तो माय क्वेश्चन योर आंसर। प्रेजेंट से फ्यूचर में जाने को क्या कहते हैं? कंपाउंडिंग। तो फ्यूचर से प्रेजेंट में आने के लिए क्या हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं?
तो माइनस करते हैं, माइनस करने को कहते हैं डिस्काउंटिंग। क्या कहते हैं डिस्काउंटिंग? आप कोई चीज लेने जाते हो, बराबर है, और 100 रुपए की चीज अगर आपको कोई 100 रुपए की चीज अगर आपको कोई 90 में दे रहा है, तो क्या हो रहा है? क्या 10 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है कि नहीं दे रहा है? 10 रुपए का डिस्काउंट, 10 रुपीज का डिस्काउंट दे रहा है कि नहीं दे रहा है? मुझे बताओ फास्ट। तो मैं आपसे यही तो समझना चाहता हूं ना कि अगर हम फ्यूचर से प्रेजेंट में आएंगे तो क्या हम इंटरेस्ट माइनस कर रहे हैं? मेरे दोस्तों जरा ध्यान पे देखो, बोर्ड पे ध्यान से देखो, पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ोगे, पूरे फोकस के साथ पढ़ोगे। हमारी इज्जत का सवाल है, हमें हमारे पड़ोसी को बताना है, हमारे रिलेटिव्स को बताना है, उन्हें यह दिखाना है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। कुछ करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारा फोकस और कंसंट्रेशन का होना बहुत जरूरी है। विदाउट फोकस, विदाउट कंसंट्रेशन यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड। दो थियोरेटिकल क्वेश्चंस यहां पे बन गए, यहां पे दो थियोरेटिकल क्वेश्चंस बन गए। जब हम टू गो फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर इट इज नोन एज डैश। टू गो फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर इट इज नोन एज डैश कंपाउंडिंग। टू कम फ्रॉम फ्यूचर टू प्रेजेंट इट इज नोन एज डैश डिस्काउंटिंग। क्या कहते हैं उसको? डिस्काउंटिंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? डिस्काउंटिंग कहते हैं। उसे डिस्काउंटिंग कहते हैं। ये उसे डिस्काउंटिंग कहते हैं। उसे डिस्काउंटिंग कहते हैं। इसे डिस्काउंटिंग कहते हैं। ओके, क्या कंपाउंडिंग करेंगे तो इंटरेस्ट ऐड होता है, डिस्काउंटिंग करेंगे तो इंटरेस्ट माइनस होता है। क्या होता है? माइनस। आगे बढ़ते। 15%, मुझे बताओ क्या 15% को 15% लिख सकता हूं? हाँ लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? सेंट इज नथिंग बट शॉर्ट फॉर्म ऑफ सेंट, मतलब सेंट इज नथिंग बट शॉर्ट फॉर्म ऑफ सेंचुरी। सेंचुरी का शॉर्ट फॉर्म सेंट होता है। सेंचुरी का मतलब क्या होता है? 100। क्रिकेट में अगर 100 रन बनाते तो क्या उसे सेंचुरी कहते हैं कि नहीं कहते? तो 15% को क्या मैं 15 पर 100 लिख सकता हूं? फटाफट बताइए, क्या 15 पर 100 लिख सकता हूं? 15 पर 100 को 15 डिवाइड बाय 100 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। और 15% को क्या इसको मैं कैलसी पे डिवाइड करूंगा तो क्या 0.15 आएगा? जरा देखो, क्या कैलसी पे डिवाइड करूंगा तो क्या 0.15 आएगा? जरा चेक करो। तो मुझे बताओ क्या मैं 15% को क्या 0.15 लिख सकता हूं? और 0.15 को हम मैथमेटिक्स में कहते हैं फ्रैक्शन। भाई कंट्रोल होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, कंट्रोल। मैथमेटिक्स में वी कॉल इट एज फ्रैक्शन। किसके नाम से बुलाते हैं उसको? फ्रैक्शन के नाम से बुलाते हैं। क्या कहते हैं उसे? फ्रैक्शन। तो बताइए 15% का फ्रैक्शन क्या होगा? फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए डिवाइड बाय 100 कर दो, 0.15। तो बताओ 16% का फ्रैक्शन क्या होगा? फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए अगेन डिवाइड बाय 100 कर दो, 0.16। बताओ 10% का फ्रैक्शन क्या होगा? डिवाइड बाय 100 करो तो 0.10 कैलसी पे 0.1 आता है, लेकिन 0.1 का मतलब ही होता है 0.10। 0.1 कैलसी पे 0.1 आता है, लेकिन 0.1 का मतलब ही होता है 0.10। 0.10 दोनों सेम बातें हैं। बताओ 2% का फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के लिए क्या करोगे? डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 100 तो कितना आएगा? 0.02। 4% का फ्रैक्शन क्या करोगे? 16% कैसे हुआ? ये सब एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। क्या हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं? मुझे बताओ फास्ट। क्या मैं 15% लिखूं या 0.15 लिखूं? इट्स वन एंड द सेम। मैं 16% लिखूं या 0.16 लिखूं? इट्स वन एंड द सेम मेरे दोस्तों, इट्स वन एंड द सेम। मैं 10% लिखूं या 0.10 लिखूं? इट्स वन एंड द सेम। मैं 2% लिखूं या 2% का फ्रैक्शन क्या होगा? डिवाइड बाय 100 करो तो क्या 0.02 आएगा? इट्स वन एंड द सेम। 4% को डिवाइड बाय 100 करो, क्या 0.04 आएगा? इट्स वन एंड द सेम, वन एंड द सेम। 9.5% का फ्रैक्शन, भाई ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। और फ्रैक्शन पे अगर कंट्रोल नहीं है, फ्रैक्शन और फैक्टर दोनों पे कंट्रोल नहीं है, टाइम वैल्यू बनी नहीं आएगा, टाइम वैल्यू बनी नहीं आएगा। बताओ 25% का फ्रैक्शन कितना होगा? 25% का फ्रैक्शन कितना होगा? 0.25। कोई बताएगा 100% का फ्रैक्शन कितना होगा? 100% का फ्रैक्शन कितना होगा? कोई बताएगा क्या? 1। करेक्ट। 100 डिवाइड बाय 100 क्या होता है? 1। परफेक्ट। 3.5% का फ्रैक्शन कितना होगा? 0.035। वॉइस एकदम टकाटक है बेटा, मेरे सामने मोबाइल है, मैं कितनी बार कहूँ ना बेटा, डिस्टर्ब हो रहा है बेटा, डिस्टर्ब हो रहा है बेटा, डिस्टर्ब हो रहा है, मेरे सामने मोबाइल है। कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, वॉइस एकदम टकाटक बेटा, वॉइस एकदम टकाटक है, ठीक है। चलिए, तो फ्रैक्शन एकदम टकाटक, फ्रैक्शन एकदम क्लियर, सबको क्लियर, फ्रैक्शन एकदम सबको क्लियर हो गया, सबको क्लियर हो गया। फैक्टर की बात करते हैं अब। किसकी बात? देखो फ्रैक्शन अभी मैं बात करने जा रहा हूं वो फैक्टर पे बात करने जा रहा हूं। किससे बात करने जा रहा हूं बेटा? फैक्टर पे बात करने जा रहा हूं। फैक्टर में बात करने जा रहा हूं, फैक्टर में बात करने जा रहा हूं। अब सुनना ध्यान से।
5% का अगर फैक्टर फाइंड करना है ना, तो हम क्या करते पता है, पहले 5 को डिवाइड बाय 100 करते हैं और उसमें +1 करते हैं। कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, पेशेंस रखना, कॉन्सेंट्रेशन पेशेंस रखोगे, कॉन्सेंट्रेशन पेशेंस रखोगे। मुझे बताओ 5 डिवाइड बाय 100 करते उसमें +1 करते, क्या करते, +1 करते। तो मुझे बताओ फैक्टर कितना आ जाएगा, 1.05। रिपीट कर रहा हूं आराम से, अगर 5% का फैक्टर फाइंड करना है, फैक्टर बोल रहा हूं, फ्रैक्शन नहीं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, फैक्टर बोल रहा हूं, फ्रैक्शन नहीं बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो फैक्टर फाइंड करने के लिए पहले 5 डिवाइड बाय 100 करो कैलसी पे और उसमें +1 कर दो। तो बताओ 5% का फैक्टर कितना आया, 1.05। तो बताओ सिमिलरली 7% का फैक्टर पूछ रहा हूं, फैक्टर फाइंड करने के लिए क्या करोगे दोस्तों, डिवाइड बाय 100 +1, डिवाइड बाय 100 +1, डिवाइड बाय 100 +1, डिवाइड बाय 100 +1, डिवाइड बाय 100 +1। तो बताओ क्या 1.07 आएगा, क्या आएगा, 1.07 आएगा। ओके, 10% का फैक्टर, 10% का फैक्टर क्या करोगे, डिवाइड बाय 100 +1, डिवाइड बाय 100 +1। तो ये कितना आएगा, क्या 1.10 आएगा, क्या 1.10 आएगा, जल्दी से बताओ, क्या 1.10 आएगा, हाँ जी 1.10 आएगा। अच्छा सर ये तो बताओ ये फैक्टर का मीनिंग क्या होता है, फैक्टर का मीनिंग क्या होता है, वापस मुझे एक बार आंसर करना, मुझे बताओ 10% का फैक्टर क्या हो गया, 1.10 हो गया, 10% का फैक्टर कितना हो गया, 1.10 हो गया। इसका मतलब देखो क्या होता है कि अगर मैं आज मतलब T0 पे 1 रुपया इन्वेस्ट करूं तो मुझे 1 साल के बाद 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 1 रुपया 10 पैसा मिलेगा, 1 रुपया 10 पैसा मिलेगा। रिपीट कर रहा हूं वापस एक बार, ध्यान से मेरी बात को कनेक्ट करोगे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में फ्रैक्शन एंड फैक्टर पे जितना आपका ज्यादा कंट्रोल है उतना टाइम वैल्यू मनी पे कंट्रोल है, इसलिए फ्रैक्शन एंड फैक्टर एकदम टकाटक क्लियर होना चाहिए, एकदम टकाटक क्लियर होना चाहिए। रिपीट कर रहा हूं, मुझे बताओ 10% का फैक्टर फाइंड करना सबको आ गया, डिवाइड बाय 100 +1, डिवाइड बाय 100 +1, डिवाइड बाय 100 +1, डिवाइड बाय 100 +1। आज अगर 1 रुपया इन्वेस्ट करेंगे, भाई मेरा पैसा है, क्या मैं 1 रुपया इन्वेस्ट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, कर सकता हूं, क्यों नहीं कर सकता हूं। तो जब भी फैक्टर की बात करेंगे तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट ऑलवेज कितना रहेगा, 1 रुपया रहेगा, 1 रुपया रहेगा, करेक्ट है। 10% इंटरेस्ट कैलसी पे कैलकुलेट करो, 1 रुपये का 10% कितना होता है, 0.10। आपके कैलसी पे 0.1 आएगा, लेकिन 0.1 एंड 0.10 इट्स वन एंड द सेम, 0.1 एंड 0.10 इज वन एंड द सेम। तो क्या एक में अगर 10 पैसा ऐड कर दोगे तो क्या 1.10 मिल जाएगा, क्या 1.10 मिल जाएगा, मुझे बताओ फास्ट, क्या 1.10 मिल जाएगा, मुझे बताओ फास्ट, जल्दी से बताओ, क्या 1.10 मिलेगा, हाँ 1.10 मिलेगा। मैं आपसे एक बात पूछूं, क्या ये 1.10 क्या 10% का फैक्टर है, हाँ है। क्या ये फैक्टर में क्या प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड होता है, हाँ दोनों इंक्लूड होता है। तो मुझे बताओ जब भी हम फैक्टर की बात करते हैं तो प्रिंसिपल कितना होगा, प्रिंसिपल ऑलवेज कितना होगा, जब भी हम फैक्टर की बात करेंगे तो प्रिंसिपल ऑलवेज कितना होगा। अप्लाई योर डैम कॉमन सेंस एंड यू टेल मी, अप्लाई योर डैम कॉमन सेंस एंड यू टेल मी, क्या प्रिंसिपल ऑलवेज 1 रुपया होगा, क्या प्रिंसिपल ऑलवेज 1 रुपया होगा, हाँ। यू गेट माई पॉइंट वेरी क्लियर, जब भी हम फैक्टर की बात करेंगे तो प्रिंसिपल ऑलवेज क्या होगा, 1 रुपी होगा। अगर मैं ये 1.10 में से अप्लाई और डैम कॉमन सेंस एंड यू टेल मी, अगर मैं 1 रुपया माइनस कर दूं तो क्या मुझे 0.10 मिलेगा, 1 रुपया प्रिंसिपल अगर माइनस कर दूं तो क्या ये 0.10 क्या इंटरेस्ट होता है, जल्दी से बताओ, क्या ये 0.10 क्या इंटरेस्ट होता है, जल्दी से बताइए, क्या ये 0.10 क्या इंटरेस्ट होता है, जल्दी से बताओ। जो नॉन यूनिक के स्टूडेंट्स हैं क्या उनको मेरी बात समझ में आ रही है, जो यूनिक के स्टूडेंट्स नहीं है क्या उनको मेरी बात समझ में आ रही है, वही लिखेंगे, वही कमेंट करें। जो यूनिक के स्टूडेंट्स नहीं है क्या उनको मेरी बात, मेरे बच्चे तो मुझे समझ ही लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि उन्होंने मेरे से पढ़ा हुआ है, क्लासेस 1 आवर उन्होंने मेरे से पढ़ा हुआ है। लेकिन जो नॉन यूनिक के स्टूडेंट्स है क्या उनको मेरी बात समझ में आ रही है क्या, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वंडरफुल। चलो बताओ 15% का फैक्टर, ये क्लास नोट्स में ना सब कुछ लिखा हुआ है, इसलिए यू जस्ट डोंट गेट पैनिक कि ये जो सर बोल रहे हैं क्या वो हमें लिखना पड़ेगा, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज रिटन इन योर क्लास नोट्स, बराबर है, क्लास नोट्स आपको मिल जाएगी। बेटा वॉइस एकदम टकाटक है, मेरे सामने मोबाइल चल रहा है बेटा, क्लास नोट्स आपको मिल जाएगी, आप वेबसाइट पे जाओगे, आपकी उसकी लिंक में शेयर करवा देता हूँ,
तो आप लिंक्स को कनेक्ट करके आप क्लास नोट्स ले सकते हो, ठीक है। बताइए बताइए 15% का फैक्टर, धनाधन फैक्टर फाइंड करने के लिए क्या करोगे? डिवाइड बाय 100 प्लस 1, 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 तो क्या 1.15 आएगा? मुझे तो मीनिंग जानना है, मुझे तो मीनिंग जानना है। इसका मीनिंग क्या होगा? अगर आज 1 रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो हमें 1 साल के बाद कितना मिलेगा? 1.15 मिलेगा। और ये 1.15 क्या 15% का फैक्टर है? जब भी फैक्टर की बात करेंगे तो प्रिंसिपल ऑलवेज 1 रुपया होगा। जब भी फैक्टर की बात करेंगे हम ऑलवेज 1 रुपये के रेफरेंस में बात करेंगे। आज 1 रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या हमें 1 साल के बाद T1 पे 1.15 मिलेगा? क्या ये फैक्टर में क्या प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड है? प्रिंसिपल दोनों इंक्लूड है। क्या इसमें से मैं 1 रुपये का प्रिंसिपल अगर माइनस कर दूं तो क्या मुझे 15 पैसा इंटरेस्ट का मिल जाएगा? 15 पैसा इंटरेस्ट का मिल जाएगा। मुझे बताओ फास्ट। यस, 20% का फैक्टर। अभी आई डोंट थिंक सो, मुझे बताना चाहिए 20% का फैक्टर। धनाधन आंसर आना चाहिए। लविता ने पूछा कि व्हाट इज फैक्टर सर? ये मैथमेटिक्स का एक टर्म है बेटा, मैथमेटिक्स का एक टर्म है। अगर मैं पूछूं व्हाट इज लविता, मैथमेटिक्स का एक टर्म है बेटा, मैथमेटिक्स का एक टर्म है बेटा, ठीक है। 1.20 मीनिंग आज 1 रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो 1 साल के बाद क्या 1.20 मिलेगा? 1.20 लविता 1.20 मिलेगा। यस 20 मिलेगा। क्या इसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड होता है? दोनों इंक्लूड होता है। उसमें से अगर -1 करेंगे प्रिंसिपल अमाउंट तो क्या 0.20 इंटरेस्ट का मिलेगा। 17% का फैक्टर धनाधन आंसर आना चाहिए, धनाधन आंसर आना चाहिए। डिवाइड बाय 100 प्लस 1, डिवाइड बाय 100 प्लस 1, डिवाइड बाय 100 प्लस 1, तो बताओ 1.17 तो क्या 1, हाँ आज 1 रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो 1 साल के बाद कितना मिलेगा? 1.17 मिलेगा। क्या फैक्टर में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड होता है? सफिशिएंट, खत्म। अब बताओ फ्रैक्शन फैक्टर दोनों क्लियर हुआ? फ्रैक्शन और फैक्टर, फ्रैक्शन के लिए क्या करोगे? डिवाइड बाय 100। फैक्टर के लिए क्या करोगे? डिवाइड बाय 100 प्लस 1। जब भी फैक्टर की बात आएगी तो ऑलवेज प्रिंसिपल क्या होगा? ऑलवेज प्रिंसिपल कितना होगा? ऑलवेज प्रिंसिपल कितना होगा? 1 रुपी होगा। 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 एकदम क्लियर है? एकदम क्रिस्टल क्लियर है? बताओ एकदम क्रिस्टल क्लियर है दोस्तों? क्या प्रभ सिमरन नलायक है? प्रभ सिमरन तू नलायक है, प्रभ सिमरन तू एकदम नलायक है, तू एकदम नलायक है। चलिए जी, कैल्सी हाथ में ले लो। टेक योर कैल्सी इन योर हैंड, टेक योर कैल्सी इन योर हैंड। कैलकुलेटर आपके हाथ पे होना चाहिए, कैलकुलेटर आपके हाथ पे होना चाहिए। कैलकुलेटर आपके हाथ में होना चाहिए, ठीक है। मुझे बताओ ये डायग्राम ध्यान से देखना। T0 पे 1 रुपया इन्वेस्ट किया बैंक में और बैंक 10% इंटरेस्ट दे रही है, 10% इंटरेस्ट दे रही है। तो मुझे बताओ अमाउंट फॉर्म में इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 10 पैसा हो जाएगा। जल्दी से बताइए कि 10 पैसा हो जाएगा। हाँ 10 पैसा हो जाएगा। इंटरेस्ट ऐड कर दो प्रिंसिपल में तो क्या 1 रुपया 10 पैसा हो जाएगा? 1 रुपीज़ 10 पैसा हो जाएगा, हो जाएगा। 1 रुपीज़ 10 पैसे पे 10% इंटरेस्ट, बताओ कितना होगा? क्या 11 पैसा आएगा? ऐड करो तो क्या 1.21 आएगा? जल्दी से बताओ 1.21 आएगा? हाँ आएगा। क्या इसमें हाँ ये 1 रुपये 10 पैसे में क्या प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड है? हाँ प्रिंसिपल इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड है। क्या अगेन इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया? हाँ इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड था ना 1 रुपये 10 पैसे में, हमने उस पर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, तो उस पर भी इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया। तो क्या इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने को क्या हम मैथमेटिक्स में कंपाउंडिंग कहते हैं? क्या कंपाउंडिंग कहते हैं? हाँ कंपाउंडिंग कहते हैं। तो क्या ये 1.22 भी जो आया क्या इसमें भी क्या प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड है? हाँ प्रिंसिपल इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड है। वापस 1.21 पे 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट करो तो कितना आएगा? कितना आएगा? कितना आएगा? ये आएगा आपका 0.121। कितना आएगा? 0.121। कैल्सी हाथ में ले लो, कैल्सी हाथ में ले लो, कैल्सी हाथ में ले लो, ऐड करके देखो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 1.331 क्या आ रहा है क्या? चेक करो
इसमें भी क्या प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड है? हाँ, इसमें भी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड है, दोनों इंक्लूड है, दोनों इंक्लूड है। मैं आपसे एक बात पूछूं, आप मुझे आंसर करना। मैं आपसे एक बात पूछूं, मुझे आप आंसर करना। आपको कैलकुलेटर पे 1.10 पावर में 3 अगर सिंप्लीफाई करना है तो मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, हम किस तरह से लिखते हैं उसको? क्या हम उसको 1.10 इंटू 1.10 इंटू 1.10 लिखते हैं? जल्दी से बताओ। इतना तो मैथ्स आता ही होगा, इतना तो मैथ्स आता ही होगा, इतना तो मैथ्स आता ही होगा। कैलकुलेटर हाथ में ले लो, कैलकुलेटर हाथ में ले लो, मुझे बताओ 1.10 इंटू, आप इज इक्वल टू एक बार प्रेस करोगे तो आपको जो आंसर मिल जाएगा ना वो स्क्वायर का मिल जाएगा। किसका मिल जाएगा? स्क्वायर का मिल जाएगा। और इज इक्वल टू एक और बार प्रेस करोगे ना तो आपको जो आंसर मिल जाएगा ना वो क्यूब का मिल जाएगा, क्यूब का मिल जाएगा। एंड दिस विल बी नथिंग बट 1.331। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको मल्टीप्लाई करना है, पावर को मल्टीप्लाई करना है, तो पावर में अगर 3 है तो आप इज इक्वल टू कितनी बार प्रेस करोगे? 2 बार। कितनी बार प्रेस करोगे? 2 बार। इज इक्वल टू कितनी बार प्रेस करोगे? 2 बार। अच्छा, मुझे बताओ, इसको सिंप्लीफाई करके बताना। 1.17 पावर में 4, पावर में 4 है तो मुझे बताओ कैलसी पे टाइप करो 1.17 इंटू, बताइए इज इक्वल टू कितनी बार प्रेस करोगे? पावर में अगर 4 है तो इज इक्वल टू हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम प्रेस करोगे, एक बार कम प्रेस करोगे, 1 2 3। तो आपका आंसर कितना आ रहा है? क्या 1.87 समथिंग आ रहा है? क्या 1.87 समथिंग आ रहा है? क्या चेक करो एक बार। अगर आपको इसको सॉल्व करना है, किसको सॉल्व करना है? ये लो 1.20 पावर में है 5, पावर में कितना है? 5, पावर में 5 है। तो मुझे बताओ पावर में 5 है तो कैलसी पे टाइप करो 1.20 दोस्तों। बताओ मल्टीप्लाई करके इज इक्वल टू कितनी बार प्रेस करोगे? 4 टाइम्स। कितनी बार प्रेस करोगे? 4 टाइम्स। तो 1 2 3 4, तो क्या 2.488 समथिंग आ रहा है क्या? तो मैंने आपको मल्टीप्लीकेशन में पावर कैसे सॉल्व करती बता दी, ये बता दिया। अच्छा, अब ध्यान से मेरी बात को कनेक्ट करना, ध्यान से मेरी बातों को कनेक्ट करना। रूबी, रूबी बेटा, रूबी बेटा, what are you trying to say? What are you trying to say? ओके ओके, अब मुझे बताओ क्या हमने अगर 1 रुपया इन्वेस्ट किया, अगर हमने 1 रुपया इन्वेस्ट किया तो मुझे बताओ 1 साल के बाद क्या हमें 1.10 मिलेगा? क्या ये इसी 1.10 को क्या मैं 1.10 रेज टू 1 लिख सकता हूं? जल्दी से बताओ। क्या इसी 1.10 को क्या मैं 1.10 रेज टू 1 लिख सकता हूं? मुझे बताओ। रूबी बेटा, मुझे थोड़ा बेस बना दे बेटा, बेस बनाने के बाद आगे बढ़ते स्पीड पर। मैंने क्या बोला कि मैं जब रेगुलर लेक्चर्स तो 10-12 लेक्चर्स में होगा, लेकिन ये लेक्चर 3-4 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा रूबी बेटा, ये 3-4 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा बेटा, ठीक है? 3-4 लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बेटा? ओके, मुझे बताओ क्या ये 1.21 है, क्या उसको मैं 1.10 रेज टू 2 लिख सकता हूँ? जरा कैलसी पे कैलकुलेट करो फास्ट, कैलसी पे कैलकुलेट करो फटाफट, एक बार कैलसी पे कैलकुलेट करो 1.10 पावर 2 को कैलसी पे कैलकुलेट करो तो क्या 1.21 आ रहा है? क्या चेक करिए, क्या 1.21 आ रहा है? चेक करो। हाँ, 1.10 पावर 3 को सिंप्लीफाई करो तो क्या आपका 1.331 आ रहा है? कैलसी पे चेक करिए फटाफट एक बार। पेशेंस चाहिए भाई, पेशेंस चाहिए। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए फोकस, कॉन्सेंट्रेशन, पेशेंस तीनों चाहिए, तीनों चाहिए। पेशेंस जितना रखोगे उतना फटाफट कनेक्ट करते जाओगे, फटाफट कनेक्ट करते जाओगे, फटाफट कनेक्ट करते जाओगे। बताओ 1 रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो 1 साल के बाद 10% इंटरेस्ट पे क्या 1.10 रेज टू 1 मिलेगा? जल्दी से बताओ। 1 रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो 1 साल के बाद 1.10 रेज टू 1 मिलेगा। 10% पे 2 साल के बाद 1.10 रेज टू 2 मिलेगा। 10% पे 3 साल के बाद क्या 1.10 रेज टू 3 मिलेगा। 10% पे 4 साल के बाद क्या 1.10 रेज टू 4 मिलेगा। 1.10 रेज टू 4 मिलेगा। मुझे बताओ फास्ट। तो आपको पता है ये क्या हुआ? ये जो है ना 1.10 रेज टू 1 है ना, ये 1 रुपये का 1 साल का फैक्टर। बोलो 1 रुपये का 1 साल का फैक्टर। माय क्वेश्चन योर आंसर। बताओ फैक्टर में क्या क्या इंक्लूड होता है? क्या फैक्टर में क्या प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड होता है? बताइए फास्ट। ये जो है 10% का 2 साल का फैक्टर
1.10 रेज टू 2, 1.10 रेज टू 2, 10% का 3 साल का फैक्टर 1.10 रेज टू 3, 10% का 4 साल का फैक्टर 1.10 रेज टू 4। नाउ यू टेल मी फैक्टर में क्या क्या इंक्लूड होता है, बताओ फटाफट, फैक्टर में क्या क्या इंक्लूड होता है? क्या फैक्टर में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड होता है? जल्दी से बताओ, क्या प्रिंसिपल इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड होता है? मुझे बताओ फास्ट, जल्दी से। अच्छा, 15% का 1 साल का फैक्टर, फटाफट बताओ, 15% का 1 साल का फैक्टर 1.10 रेज टू 1, 15% का 2 साल का फैक्टर, जल्दी से 1.15 रेज टू 2, 15% का 3 साल का फैक्टर, जल्दी से 1.15 रेज टू 3, 1.15 रेज टू 3। मैं यहां पे कुछ लिख रहा हूं, ध्यान से मुझे बताओ। 20% का 4 साल का फैक्टर, जल्दी से आंसर आना चाहिए। 20% का 4 साल का फैक्टर, फास्ट, 20% का 4 साल का फैक्टर, जल्दी से। हाँ, 15% का 5 साल का फैक्टर, जल्दी से। नहीं, मुझे इसी फॉर्मेट में आंसर दो, इसी फॉर्मेट में आंसर दो, मुझे सिंप्लीफाई करके आंसर नहीं दोगे। सिंप्लीफाई नहीं, मुझे सिंप्लीफाई नहीं करना है, सिंप्लीफाई नहीं करना है। तो आपको आंसर कैसे देना है? 20% का 4 साल का फैक्टर क्या होगा? तो 1.20 रेज टू 4, 1.20 रेज टू 4, करेक्ट है। 15% का 5 साल का फैक्टर, 15% का 5 साल का फैक्टर, जल्दी से 1.15 रेज टू 5, रेज टू 5, करेक्ट है। रितिका कारपेंटर, हाउ आर यू बेटा? 17% का 3 साल का फैक्टर, 3 साल का फैक्टर, 17% का 3 साल का फैक्टर 1.17 रेज टू 3। बताओ फैक्टर में क्या इंक्लूड होता है? क्या फैक्टर में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड होता है? ये बात समझ में आ गई? जल्दी से मुझे बताओ, क्या ये बात आपको समझ में आ गई? जल्दी से मुझे बताइए फास्ट, क्या ये बात समझ में आ गई? जल्दी से मुझे बताओ फटाफट, जल्दी से मुझे बताओ फास्ट। एक एग्जांपल आपके सामने, एक एग्जांपल आपके सामने, एक एग्जांपल आपके सामने। 15% का 5 साल का फैक्टर, 15% का अर्चना मिल जाएंगे बेटा। 15% का 5 साल का फैक्टर 1.15 रेज टू 5। मीनिंग बताओ मुझे, आई जस्ट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस। इसका मीनिंग क्या होता है? अगर हम आज 1 रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो मुझे बताओ 5 साल के बाद कितना मिलेगा? 5 साल के बाद कितना मिलेगा? 1.15 रेज टू 5। 5 साल के बाद मुझे सिंप्लीफाई नहीं करना है, मुझे सिंप्लीफाई नहीं करना है। आई डोंट वांट टू सिंप्लीफाई, मुझे बिल्कुल सिंप्लीफाई नहीं करना है, मुझे सिंप्लीफाई नहीं करना है, मुझे समझाना है आपको। आज अगर 1 रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो मुझे 5 साल के बाद कितना मिलेगा? मुझे बताओ फास्ट। 1.15 रेज टू 5। तो मुझे बताओ अगर आज हमने 70,000 इन्वेस्ट किया तो हमें 15% पे 5 साल के बाद कितना मिलेगा? क्या हम ये फाइंड कर सकते हैं? आज अगर हमने 70,000 रुपीज इन्वेस्ट किया तो हमें 15% पे 5 साल के बाद कितना मिलेगा? क्या हम ये फाइंड कर सकते हैं? मुझे बताओ, क्या हम ये फाइंड कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। आप 70,000 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 70,000 को मल्टीप्लाई कर दो 1.15 रेज टू 5 से, डिवाइड बाय 1, डिवाइड बाय 1, एंड एनी नंबर डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू नंबर इटसेल्फ। तो क्या अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो? क्या इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो आप? मुझे बताओ फास्ट, कैन यू सिंप्लीफाई दिस? 1.15 रेज टू 5। तो आप जरा चेक करो, 1.15 इंटू इज इक्वल टू कितनी बार प्रेस करोगे? 1 2 3 4, करेक्ट है। तो ये देख लो 70,000 इंटू 2.011 समथिंग आया था क्या? 135 समथिंग आया था क्या? चेक करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो 70,000 से, तो हमें बताओ कितना मिलेगा? क्या 1,40,795 मिलेगा? जल्दी से बताओ, क्या इतना मिलेगा? इतना मिलेगा। अरे पॉइंट की बात है ना, 2-3 डिजिट से लिखो, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। क्या इतना मिलेगा? मुझे बताओ अप्रॉक्सीमेटली, क्या इतना मिल जाएगा? यस, इतना मिल जाएगा। अच्छा, अब आप मुझे बताना, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या हमने ये क्या फाइंड किया? चलो एक और बात पूछ लेता हूँ। 12% का 3 साल का फैक्टर, 3 साल का फैक्टर, 12% का 3 साल का फैक्टर, जल्दी से बताओ। 12% का 3 इयर्स का फैक्टर। हाँ, मुझे ऐसे आंसर मत दो। तो क्या मैं 1.12 रेज टू 3 लिख सकता हूं? जल्दी से बताओ। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं आज 1 रुपया इन्वेस्ट करूंगा, इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर मैं आज 1 रुपी इन्वेस्ट करूंगा तो
तो क्या मुझे 3 साल के बाद क्या 1.12 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जल्दी से बताओ। लेकिन मुझे मुझे आज इन्वेस्ट करना है 50,000 रुपया, मुझे आज इन्वेस्ट करना है 50,000 रुपया, तो 12% इंटरेस्ट पे मुझे 3 साल के बाद कितना मिलेगा? तो क्या पहले 1 रुपये के रेफरेंस में अगर सोच लिया होगा तो क्या ये सोचना आसान हो जाएगा आपके लिए? तो अगर आज मुझे 50,000 रुपया इन्वेस्ट करना है तो मुझे 3 साल के बाद कितना मिलेगा, तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर दे दो। मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर दे दो। क्या 50,000 इंटू 1.12 क्या पावर में 3 हो जाएगा? तो 1.12 इंटू 12, इसको सिंप्लीफाई करके बताओ कितना आया आपका, कितना आया आंसर आपका? क्या अप्रोक्सीमेटली 70246.4 आ रहा है क्या आंसर? चेक करो क्या आंसर आ रहा है क्या, चेक करिए आप। क्या आपने ये फॉर्मूला कभी सुना है? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू ब्रैकेट 1 प्लस आर पावर में n। क्या कभी आपने ये फॉर्मूला सुना है? मुझे बताओ फास्ट। हाँ, हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला तो आपने सुना ही होगा ना। ये फॉर्मूला क्या है? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू ब्रैकेट 1 प्लस आर पावर में n। क्या हमने ये 50,000 की प्रेजेंट वैल्यू की, नहीं, T0 से आप T3 की वैल्यू फाइंड कर रहे हो, तो आप कौन सी वैल्यू फाइंड कर रहे हो? वी आर फाइंडिंग द फ्यूचर वैल्यूज, वी आर फाइंडिंग द फ्यूचर वैल्यूज। हम कौन सी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं? हम तो फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो बताओ फ्यूचर वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या हमारे पास आज की प्रेजेंट वैल्यू पता है? हाँ पता है। बताओ प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? क्या हमारे पास आज की प्रेजेंट वैल्यू 50,000 है? जल्दी से बताओ। क्या हमारे पास आज की प्रेजेंट वैल्यू 50,000 है? यस। क्या हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, 12% है? जल्दी से बताइए, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है? मे आई राइट 12% को क्या 0.12 लिख सकता हूँ? जल्दी से बताओ, क्या मैं 0.12 लिख सकता हूँ 12% को? ऑफकोर्स। पावर में मुझे बताओ, पावर में कितना लिखूंगा? क्या पावर में 3 लिखूंगा? क्या 3 साल का है ना, तो पावर में कितना लिखूंगा? 3 लिखूंगा क्या? मुझे बताइए फास्ट। हाँ, अब जरा इसको जरा देखिए, तो क्या 1.12 क्या पावर में 3 आ जाएगा? यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है तो मल्टीप्लिकेशन की साइन होती है, कुछ भी नहीं होता तो मल्टीप्लिकेशन साइन होती है। तो आप मुझे बताओ, आप मुझे बताइए रितम बेटा, हम यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर रहे हैं बेटा। क्या फाइंड कर रहे हैं? फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। क्या हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू दिया है रितम बेटा? हाँ, हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? विच इज 50,000 इज गिवन, 50,000 इज गिवन। तो क्या हमारे पास अगर प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है तो क्या हम प्रेजेंट वैल्यू से क्या फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बेटा? मुझे बताओ, कर सकते हैं। तो अब कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, क्या ये जो आया इक्वेशन, क्या यही वाला इक्वेशन है? जल्दी से बताओ, क्या ये जो इक्वेशन आया क्या यही वाला इक्वेशन है? तो आपको नहीं लग रहा है ये जो फॉर्मूला है ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, ये तो फॉर्मूला जो है ये तो कॉमन सेंस वाली बात है? मुझे जल्दी से बताओ, क्या आपको नहीं लग रहा है ये फॉर्मूला इट्स अ मैटर ऑफ कॉमन सेंस? ये फॉर्मूला है ही नहीं, ये तो देखो ना डिराइव हुआ, आपका यहाँ से डिराइव हुआ है। इसको चेक करो, आप इसको चेक करो तो आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा, आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। जल्दी से मुझे बताओ, आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई करके बताओ फटाफट कितना आएगा? इसको सिंप्लीफाई करके बताइए फटाफट कितना आएगा? इसको सिंप्लीफाई करके बताओ कितना आएगा? क्या सेम आंसर आएगा? क्या ये सेम आंसर आएगा क्या? तो अब आप मुझे बताओ, क्या ये वाला जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है कि एक नेचुरल फीलिंग है? ये वाला फॉर्मूला एक नेचुरल फीलिंग है यार, फैक्टर की नेचुरल फीलिंग है, फैक्टर की नेचुरल फीलिंग है, फैक्टर की नेचुरल फीलिंग है बेटा, फैक्टर की नेचुरल फीलिंग है, फैक्टर की नेचुरल फीलिंग है। कोई भी दिक्कत वाली बात है मुझे बताओ, कोई भी दिक्कत वाली बात है? जो बच्चे मेरे से नहीं पढ़े थे उनको समझ में आ रहा है क्या? नॉन यूनिक वाले स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है क्या? यूनिक वाले स्टूडेंट्स को समझ में आएगा ही आएगा। अच्छा, ये 4 नहीं लिखा है, ये n लिखा है, पावर में n लिखा है, आपको 4 जैसा दिख रहा है बेटा, ये n लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है? ये n लिखा हुआ है। नॉन यूनिक वाले बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी से बताओ। नॉन यूनिक वाले स्टूडेंट्स आंसर ना करें, यूनिक वाले स्टूडेंट्स आंसर ना करें। जो ऊपर जो लिखा था ये बेटा n था, n था। अच्छा, अभी देखो यहाँ पे ना एक बड़ी दिक्कत होती है। ये फॉर्मूला तो आपको समझ में आ गया, फॉर्मूला क्या है? ये n लिखा हुआ है। ये मेरा राइटिंग है ना थोड़ा हिला हुआ है, मेरी राइटिंग थोड़ी हिली हुई है, हिली हुई है। सुनना मेरी बात को ध्यान से। जब ये फॉर्मूला हम लिखते हैं ना, कौन सा फॉर्मूला लिखते हैं? ये वाला, फ्यूचर वैल्यू
इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आर पावर में n। तो क्या हमें फ्यूचर वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या प्रेजेंट वैल्यू की जरूरत होती है? जल्दी से बताओ। हाँ, क्या ये 50,000 प्रेजेंट वैल्यू है? जल्दी से बताओ। हाँ है। क्या हमें T3 की वैल्यू फाइंड करनी है? तो T3 आज है कि फ्यूचर है? ये तो फ्यूचर है, ये तो फ्यूचर है। मुझे बताइए। तो यहां पे R है बेटा, R को बहुत सारी बुक में I से भी डिनोट किया गया है। तो मैं I लिखूं या R लिखूं, इट्स वन एंड द सेम थिंग। मैं स्मॉल I लिखूं या R लिखूं, इट्स वन एंड द सेम थिंग। और यहां पावर में n लिखा जाता है। लेकिन मुझे बताओ, यहां पे एक मेजर मिसकंसेप्शन चलता है, और मेजर मिसकंसेप्शन ये चलता है, लोगों को ये लगता है कि ये जो R है ना, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द ईयर होता है, लेकिन ये गलत है। यहां पे R क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द पीरियड होता है। बोलो मेरे साथ साथ, R क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द पीरियड होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द पीरियड होता है। व्हाट इज R? R इज नथिंग बट रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द पीरियड। पीरियड में भी 1 मंथ, पीरियड में भी 3 मंथ्स, पीरियड में भी 9 मंथ्स, पीरियड में भी 12 मंथ्स, पीरियड में भी 6 मंथ्स, पीरियड कुछ भी हो सकता है। लेकिन R को रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द ईयर बोलना ये एकदम गलत है, ये एकदम गलत है। और बताओ n क्या होता है? n नंबर ऑफ कंपाउंडिंग्स होता है, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग्स होता है, या नंबर ऑफ पीरियड्स होता है। ये नंबर ऑफ ईयर्स नहीं होता है, ये नंबर ऑफ ईयर्स नहीं होता है। नंबर ऑफ ईयर्स बोलना एकदम गलत है, एकदम गलत है। आज 2 बातें बराबर दिमाग में फिट कर लोगे। R क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द पीरियड है। n क्या है? नंबर ऑफ कंपाउंडिंग्स है, नंबर ऑफ पीरियड्स है, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग्स है, नंबर ऑफ पीरियड्स है। यू ऑल गेट दिस पॉइंट वेरी क्लियर? यू ऑल गेट दिस पॉइंट वेरी क्लियर? ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ फास्ट, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ जल्दी से। 10,000 T0 पे कितना दिया हुआ है? 10,000, 8% कंपाउंडेड एन्युअली पे। अच्छा, कंपाउंडेड एन्युअली का मीनिंग क्या होता है? कंपाउंडेड एन्युअली का मीनिंग क्या होता है? मुझे बताओ फास्ट। कंपाउंडेड एन्युअली का मीनिंग होता है एक साल में एक बार कंपाउंड होगा, उसका मतलब एक साल में एक बार इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलेगा, एक साल में एक बार इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो मुझे बताओ, कंपाउंडेड एन्युअली का मीनिंग, कॉन्सेंट्रेशन के साथ मेरी बात को सुनोगे, कंपाउंडेड एन्युअली का मीनिंग होता है साल में एक बार कंपाउंड होगा, तो एक साल में एक बार इंटरेस्ट मिलेगा, एक साल में एक बार इंटरेस्ट मिलेगा। तो मुझे बताओ, T0 पे 10,000 है, तो T3 पे कितना मिलेगा? T3 पे कितना मिलेगा? क्या हमें कौन सी वैल्यू फाइंड करनी? पहले आप मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे। हमें T3 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या हमें फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है? फास्ट, हमें फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है। कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है? फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है। यू विल एग्री टू दिस? अच्छा, कंपाउंडेड एन्युअली है, तो मुझे बताओ एक साल में एक बार कंपाउंड होगा, तो 3 साल में कितनी बार कंपाउंड होगा? कंपाउंडेड एन्युअली है, तो एक साल में एक बार कंपाउंड होगा, तो 3 साल में कितनी बार कंपाउंड होगा? तो क्या 3 साल में 3 बार कंपाउंड होगा? लगाओ, फॉर्मूला लगा दो। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू ब्रैकेट 1 प्लस आर रेज टू एन। आर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर दी डैश पीरियड। एन क्या है? नंबर ऑफ डैश कंपाउंडिंग्स, या तो नंबर ऑफ पीरियड्स, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग्स कह दो, या तो नंबर ऑफ पीरियड्स कह दो। तो मुझे बताओ, क्या 8% की जगह पे क्या मैं 0.08 लिख सकता हूं? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एन क्या है? नंबर ऑफ कंपाउंडिंग्स है, कंपाउंडेड एन्युअली है, साल में एक बार कंपाउंड होगा। तो मुझे बताओ 3 साल में कितनी बार कंपाउंड होगा? साल में एक बार इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलेगा, तो बताओ 3 साल में कितनी बार इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलेगा? तो क्या 3 साल में क्या 3 बार क्या इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलेगा? मुझे बताओ फास्ट। तो क्या मैं पावर में क्या 3 लिख सकता हूं? क्या पावर में 3 लिख सकता हूं? इसको अगर आप ऐड करोगे तो ये आपका फैक्टर बन जाता है, 3 साल का फैक्टर बन जाता है। मल्टीप्लाई कर दो, आंसर बताओ कितना आया? फटाफट आंसर बताओगे कितना आया? आंसर निकाल के दे दो फास्ट। 1259.7.12 1259.7.12 1259.7.12। तो क्या ये इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट हो गया? अच्छा, आपको पता है मैथमेटिकली जब हम इसको, ये जो है ना ये वाला पार्ट, मैथमेटिकली इसको हम कहते हैं फ्यूचर वैल्यू फैक्टर, या तो इसे हम कहते हैं कंपाउंड वैल्यू फैक्टर। ये याद रखना पड़ेगा, ये एमसीक्यूज में काम में आएगा आपको, ये एमसीक्यूज में काम पे आएगा आपको, ये एमसीक्यूज में काम में आएगा आपको। ये 1.08 रेज़ टू 3 जो है ना, इसे हम कहते हैं फ्यूचर वैल्यू फैक्टर, या तो इसे हम कहते हैं कंपाउंड वैल्यू फैक्टर। क्या कहते हैं उसे? कंपाउंड वैल्यू फैक्टर। तो देखो यहां से देखो, एक एमसीक्यूज बन गया, एक एमसीक्यूज बन जाता है यहां से। मुझे बताओ
क्या फ्यूचर वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने प्रेजेंट वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई किया? हमने प्रेजेंट वैल्यू को, ये प्रेजेंट वैल्यू है, देखो ना यहाँ पे ये प्रेजेंट वैल्यू है, हमने उसको किससे मल्टीप्लाई किया? हमने उसको 1.08 रेज़ टू 3 से मल्टीप्लाई किया। बताओ तो हमने उसको किससे मल्टीप्लाई किया? फ्यूचर वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई किया। किससे मल्टीप्लाई किया? फ्यूचर वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई किया। टू गेट फ्यूचर वैल्यू, टू फाइंड फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू फाइंड करने के लिए, फ्यूचर वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या प्रेजेंट वैल्यू को क्या हम फ्यूचर वैल्यू फैक्टर या कंपाउंड वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? क्या ये बात समझ में आता है? वंशिका आएगा, मंथली आएगा, सब कुछ सिखाऊंगा। कंपाउंडेड एनुअली भी सिखाऊंगा, कंपाउंडेड सेमी भी सिखाऊंगा, कंपाउंडेड क्वार्टरली भी सिखाऊंगा, कंपाउंडेड मंथली भी सिखाऊंगा, लेकिन उसके लिए पेशेंस चाहिए, उसके लिए पेशेंस चाहिए। बताइए, कोई भी दिक्कत, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट, फटाफट। यहां तक की बात देखो भाई, एनीवे रिवीजन है, एनीवे रिवीजन है, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको कॉन्सेप्ट समझा दूं। मैं आपको पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको कॉन्सेप्ट समझा दूं, ठीक है? मैं आपको पूरी कोशिश करूँ सारी बातें समझा दूँ। मुस्कान शर्मा कह रही है सर इतना अमेजिंग समझाया आपने, कभी सोचा नहीं था, जबकि मैं सेल्फ स्टडीज कर रही हूँ। आई एम नॉट टेकिंग क्लासेस फ्रॉम एनीवेयर एंड आई एम गेटिंग एवरीथिंग यू आर एक्सप्लेनिंग। चलो दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। FVF का फुल फॉर्म क्या होता है? फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। CVF का फुल फॉर्म होता है कंपाउंडेड वैल्यू फैक्टर, कंपाउंडेड वैल्यू फैक्टर। देखो यू हैव टू अंडरस्टैंड ना कि रेगुलर लेक्चर में मैं उसको पढ़ाता हूँ 10 से 12 लेक्चर्स, लेकिन रिवीजन में कंप्लीट करूंगा 3 to 4 लेक्चर्स में, 3 to 4 लेक्चर्स, करेक्ट है? तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कहीं ना कहीं पे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सारी बातें समझ में आए, लेकिन स्टिल यू हैव टू बी प्रोएक्टिव, स्टिल यू हैव टू बी वेरी प्रोएक्टिव। इज दैट क्लियर? रूबी कुछ भी, रूबी मुझे लग रहा है सस्ता नशा करके आई है। रूबी बोल रही है 19 लेक्चर लिए थे, कुछ भी रूबी बेटा, रूबी बेटा सस्ता नशा है, सस्ता नशा, जल्दी से बताओ। चलिए ओके, हाँ तो बेटा पढ़ाया तो मैंने ही है ना, तो मुझे तो पता ही होगा ना कि मैंने कितने लेक्चर्स में पढ़ाया बेटा। रूबी बेटा पढ़ाया तो मैंने ही है ना, पढ़ाया तो मैंने ही है ना बेटा। चलिए अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछूं, आप मुझे आंसर करोगे? एक बात मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे आंसर करोगे? मुझे बताओ फास्ट। ये लीजिए, ये लीजिए। क्या फ्यूचर वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला ये है? हाँ, फ्यूचर वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? ये देखो, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू ब्रैकेट 1 + r पावर में n। कुछ भी नहीं होता है तो ये दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन की साइन होती है। किसकी साइन होती है? साइन होती है, साइन होती है। अच्छा सुनो, ध्यान से कनेक्ट कर रहा। अगर प्रेजेंट वैल्यू दिया है, r दिया है, n दिया है, तो क्या हम फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? क्या हम फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? जल्दी से बताओ मुझे फास्ट। मल्टीप्लीकेशन होता है बेवकूफो, निखिल भाई इसके बीच में मल्टीप्लीकेशन होता है, इसके बीच में मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है ना? मल्टीप्लीकेशन होता है। हाँ अभी और चलेगी हाफ एन आवर, अभी हाफ एन आवर और चलेगी। मुझे बताओ, अगर ये 1 + r⁴n को मैं यहां पे लेके जाऊं तो बताओ फॉर्मूला क्या बन जाएगा? क्या फॉर्मूला ये वाला बन जाएगा? जरा चेक करो। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + r⁴n। फटाफट बताइए, क्या ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा? फास्ट, क्या ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा? जल्दी से बताओ। हाँ बन जाएगा, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, क्यों नहीं बनेगा? तो अब मुझे बताओ, क्या फ्यूचर से प्रेजेंट में जाने को क्या कहते हैं? सॉरी, प्रेजेंट से फ्यूचर में जाने को क्या कहते हैं? मुझे बताइए फास्ट। T0 से अगर मुझे T5 पे जाना है, T0 पे 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, तो R दिया हुआ है 10% कंपाउंडेड एन्युअली, कंपाउंडेड एन्युअली। R दिया हुआ है 10% कंपाउंडेड एन्युअली, कंपाउंडेड एन्युअली। तो मुझे T5 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यू टेल मी, क्या मुझे फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है? मुझे फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या मैं फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर सकता हूं? क्या फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू ब्रैकेट 1 + r⁴n। क्या मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू क्या 1 लाख रुपीज दिया हुआ है? हाँ, 1 + r, क्या r 10% है? क्या मैं 0.10 लिख सकता हूं? यस।
कंपाउंडेड एन्युअली है। एक साल में एक बार कंपाउंड होगा तो बताओ 5 साल में कितनी बार कंपाउंड होगा? एक साल में अगर एक बार कंपाउंड होगा तो बताओ 5 साल में कितनी बार कंपाउंड होगा? तो क्या 5 साल में क्या 5 बार कंपाउंड होगा? जल्दी से मुझे बताओ, क्या 5 साल में 5 बार कंपाउंड होगा? इसलिए कह रहा हूं एन नंबर ऑफ ईयर्स नहीं होता है, एन नंबर ऑफ कंपाउंडिंग्स होता है। क्या होता है? नंबर ऑफ कंपाउंडिंग्स होता है। तो मुझे बताइए 1 लाख इंटू 1.10 रेस टू 5, बताओ ये 1.10 रेस टू 5 को हम क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं होता है, तो यहां पे मल्टीप्लिकेशन की साइन होती है। क्या इसको हम फ्यूचर वैल्यू फैक्टर कहेंगे? हाँ। क्या इसको हम कंपाउंड वैल्यू फैक्टर कहेंगे? हाँ। हाँ, यस, ऑफ कोर्स यस, ऑफ कोर्स यस। तो बताओ सिंप्लीफाई करके बताओ, इसका सिंप्लीफिकेशन करके बताइए कितना आ रहा है? 161,051, 161,051। क्या ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चेक करो, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चेक करिए, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चेक करिए। अच्छा, अब मुझे बताओ तो हमारी फ्यूचर वैल्यू कितनी आ गई? आपने बताया था 161,051 आया था। क्या जैसे हमने प्रेजेंट से फ्यूचर वैल्यू फाइंड की, क्या वैसे क्या हम फ्यूचर से प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? हम प्रेजेंट से फ्यूचर में जा सकते हैं, तो क्या हम फ्यूचर से प्रेजेंट में आ सकते हैं? मुझे बताओ फास्ट। क्या हम फ्यूचर से प्रेजेंट में आ सकते हैं? मुझे बताओ फास्ट। हमारे पास ये वैल्यू दिया हुआ है, हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू नहीं दी है, तो क्या हम प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते ना भाई? क्यों नहीं कर सकते ना भाई? क्यों नहीं कर सकते ना मेरे दोस्तों? क्यों नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। तो बताओ क्या प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला ये वाला बन जाएगा? अब ये फॉर्मूला नहीं है भाई, नेचुरल फीलिंग है। क्यों फॉर्मूला के चक्कर में जा रहे हो ना? इट इज नथिंग बट नेचुरल फीलिंग। क्या ये वाला फॉर्मूला तो आपको समझ में आ ही गया था? अब मैंने ये सिर्फ 1 + r⁴n को यहां पे ले लिया, इज इक्वल टू की ये साइड ले लिया, तो मुझे बताओ क्या प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? मुझे बताओ फास्ट। बनेगा? क्यों नहीं बनेगा ना? क्यों नहीं बनेगा? तो देखो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या हो जाता है? प्रेजेंट वैल्यू इज नथिंग बट फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + r पावर में n, पावर में n। तो बताइए फ्यूचर वैल्यू कितनी है? डोंट यू थिंक दैट दिस इज फ्यूचर वैल्यू? डोंट यू थिंक दैट दिस इज फ्यूचर वैल्यू? मुझे बताओ फास्ट। हाँ, ये फ्यूचर वैल्यू है, ये फ्यूचर वैल्यू है 161,051, 161,051 ये फ्यूचर वैल्यू है। r इंस्टेड ऑफ r क्या मैं 0.10 लिख सकता हूं? यस। कंपाउंडेड एन्युअली है, एक साल में एक बार कंपाउंड। तो मुझे बताओ 5 साल में कितनी बार कंपाउंड होगा? क्या ये 5 बार कंपाउंड होगा? जल्दी से बताइए। 161,051 डिवाइडेड बाय 1.10 पावर में 5। कैलसी हाथ में ले लो, कैलसी हाथ में ले लो। 161,051 डिवाइडेड बाय करो, मेरे साथ साथ करो, डिवाइडेड बाय 1.10। हाँ, डिवाइड करने के टाइम पे जितना पावर है उतनी बार इज इक्वल टू प्रेस करोगे। रिपीट कर रहा हूं, डिवाइड करने के टाइम पे जितना पावर है उतनी बार इज इक्वल टू प्रेस करोगे, जितना पावर है उतनी बार इज इक्वल टू प्रेस करोगे। तो मुझे बताओ पावर कितना है? 5 है, तो 1 2 3 4 5। क्या 1 लाख रुपया आंसर आ रहा है? जरा चेक करो। क्या आपका आंसर 1 लाख रुपया आ रहा है? जरा चेक करिए। क्या आपका आंसर 1 लाख रुपया आ रहा है? फटाफट बताइए। क्या आपका आंसर 1 लाख रुपीज आ रहा है? जरा चेक करिए। डू यू गेट द आंसर 1 लाख रुपीज? डू यू गेट द आंसर 1 लाख रुपीज? समझ में आया? फ्यूचर वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं ये समझ में आया? प्रेजेंट वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं ये समझ में आया? मेरा कैलकुलेटर अमाउंट ही नहीं दिख रहा है। नम्रता कुछ दिक्कत होगी बेटा? ये समझ में आया कि नहीं है? जल्दी से बताओ। फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, बेटा काम ही क्या करना है हमें टाइम वैल्यू मनी में। फ्यूचर प्रेजेंट से फ्यूचर में लेके जाओ, फ्यूचर से प्रेजेंट में लेके आओ, प्रेजेंट से फ्यूचर में लेके जाओ, फ्यूचर से प्रेजेंट में लेके आओ। यही तो काम करना है, यही तो काम करना है, यही तो काम करना। सर आप आपके कैलकुलेटर पे 10% करके बताओ सर प्लीज, प्रियंका बोल रही है। यही तो करना है। श्रद्धा आज नहीं है बेटा, यही तो करना है। बताइए अब कोई दिक्कत, अब कोई डाउट, अब कोई दिक्कत या कोई भी डाउट? जल्दी से बोलो, अब कोई दिक्कत या कोई भी डाउट? अब सुनोगे, मैं एक बात यहां पे कहने जा रहा हूं, एक बात यहां पे कहने जा रहा हूं, एक बात यहां पे कहने जा रहा हूं, सुनोगे ध्यान से। आज के लिए काफी, आज के लिए यहां पे एंड करते हैं, लेकिन एक बात मुझे इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है आपके साथ, इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है आपके साथ। आज के लिए यहां पे वाइंड अप करते हैं। कल संडे है, इसलिए संडे का टाइमिंग अलग रहेगा। संडे को मैं कल लूंगा आपका रिवीजन लेक्चर्स एट 11:30 मॉर्निंग में, मॉर्निंग में 11:30। सिर्फ संडे का टाइम ही अलग रहेगा,
बाकी आपका रोज का टाइमिंग 6 o'clock रहेगा। आप कहीं ना कोई ग्रुप में तो जुड़े हुए रहेंगे, करेक्ट है। कहीं ना कहीं कोई ग्रुप में जुड़े हुए तो रहेंगे आप, ठीक है। तो ग्रुप में जुड़े तो आप रहेंगे बेटा, तो उसमें आपको टाइमिंग आ जाएगा। लेकिन कल का टाइमिंग 11 साढ़े 11 का, कल का टाइमिंग 11:30 का ही रहेगा। अब सुनना, कल टैक्स है सर, आई थिंक मैं टैक्स वाले को मना कर दूंगा, चिन्मय टैक्स वाले को मना कर दूंगा, मैं टैक्स वाले को मना कर, कल का ही टाइमिंग रहेगा 11:30, ठीक है। अब सुनो एक बार, मुझे बताओ, अगेन वी आर कंडक्टिंग रिवीजन सेशन, ठीक है। प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल में मेजोरिटी सीएस वाले बच्चों की फटती है, तो उनको डर लगता है, उनको थोड़ा डर लगता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको फॉर श्योर कहूँगा कि अगर आपने रेगुलरिटी मेंटेन की तो आपका 50-60 कहीं पे भी नहीं गया। सेकंड, क्या हमारा जो क्वेश्चन पेपर है, क्या वो डिस्क्रिप्टिव है कि वो ऑब्जेक्टिव है? ये तो ऑब्जेक्टिव है ना, ये तो क्या आपका ऑब्जेक्टिव है, ये तो ऑब्जेक्टिव है। ये तो ऑब्जेक्टिव है बेटा, तो ऑब्जेक्टिव है तो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट कि हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, बेटा। मैं जनरली टेक्समैन की बुक से, टेक्समैन का पब्लिकेशन है, मैं टेक्समैन की बुक से सारे एमसीक्यू सॉल्व करवाता हूँ, टेक्समैन का पब्लिकेशन है। तो मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मैं आप लोगों को, सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि 500 रुपये की बुक आती है, आप ये बुक खरीद लोगे, आप ये बुक परचेज कर लोगे। मैं उसकी लिंक, आप बुक परचेज करने की डायरेक्टली आप टेक्समैन से बुक परचेज कर सकते हो, वहाँ से आपको 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं उसकी लिंक आपके ग्रुप पे शेयर करवा दूंगा, मैंने 2500 MCQ सॉल्व करवाए हैं। कितने MCQ सॉल्व करवाए टेक्समैन से? 2500 MCQs मैंने सॉल्व करवाया है। नहीं, मैं टेक्समैन से MCQs कराता हूँ क्योंकि टेक्समैन की पब्लिकेशन में मैं भी को ऑथर हूँ, मैंने भी थोड़ा उनको सपोर्ट किया था, कहीं कुछ मिस्टेक्स थी थोड़ी इंप्रूवमेंट के लिए, तो मैं भी उस बुक का को ऑथर हूँ। तो कहीं ना कहीं पे आपको एक, मेरे पास अभी है नहीं, अदरवाइज मैं आपको बता देता, तो हाँ, SM का भी रिवीजन होगा। दोस्तों, आप लोगों को मैं हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग टेक्समैन की बुक खरीद लोगे, टेक्समैन की रेगुलर बुक खरीदना, स्कैनर मत खरीदना, उसका स्कैनर मत खरीदना, परचेज रेगुलर बुक। मैं वहां से आपको मैक्सिमम MCQ सॉल्व करवा दूंगा। यू परचेज रेगुलर बुक ऑफ योर FM एंड CA में, वहां से मैं आपको मैक्सिमम MCQ सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। अब रही बात टेम्पररी, क्या करूंगा कि मैं मेरे इंस्टा ID पे, विच इज parikh.ashish, वहां पे रोज रात को 10 बजे 10 MCQs अपलोड करूंगा। कितने MCQs अपलोड करूंगा? मैं 10 MCQs अपलोड करवाऊंगा आपको। तो आप वहां से फॉर द टाइम बीइंग, जब तक बुक नहीं आती है, तो वहां से 10 MCQs आप वहां से सॉल्व करते हुए चलोगे, ठीक है। मैं ग्रुप पे भी डलवा दूंगा, इंस्टा ID पे भी डलवा दूंगा, दोनों जगह डलवा दूंगा आपको, दोनों जगह डलवा दूंगा। आज के लिए काफ़ी है, कल मिलते हैं। अगर बाहर वाले बच्चों के लिए खास आपको अच्छा लगा है तो आप मुझे व्हाट्सअप करके बताओगे, कमेंट करके बताओगे, यहाँ पे इस नंबर पे व्हाट्सअप करोगे 8007978700। यू विल व्हाट्सअप मी ऑन दिस नंबर, डेफिनेटली व्हाट्सअप करोगे, मुझे कमेंट आनी चाहिए आप लोगों की। अगर आप लोगों की कमेंट आएगी तो ही मैं कल पढ़ाने आऊँगा, अदरवाइज पढ़ाने नहीं आऊँगा। तो आप लोगों की कमेंट आनी चाहिए मुझे, करेक्ट है। तो आप लोग मुझे कमेंट भेजोगे व्हाट्सएप पे, मैं कमेंट रीड करूंगा, उस पर आपको रिस्पॉन्स भी करूंगा। तो मिलते हैं कल सुबह 11:30 बजे विदाउट फेल, सुबह 11:30 बजे विदाउट फेल। चलिए जी, टाटा बाय, टेक केयर, टाटा बाय, टेक केयर, टाटा बाय, टेक केयर, विल सी यू टुमारो।